संदेश अर्थात कोई बात, विचार, महत्वपूर्ण सूचना अथवा किसी विषय पर कोई जानकारी देना या कुछ बताना। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जाने वाले विशेष समाचार, सूचना या कोई महत्वपूर्ण बात होते हैं। संदेश सुखद एवं दुखद दोनों में ही लिखे जाते हैं। संदेश प्राचीन काल से ही लिखकर भेजे जाते रहे हैं। प्राचीन काल में कोई राजा या शासक अपने गुप्तचरों द्वारा कोई गुप्त संदेश किसी पहेली या कविता के रूप में अपने मित्र राजाओं या सेना को पहुंचाया करते थे। आज का युग सोशल मीडिया का युग है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि ऐसे कई माध्यम आते हैं जिन पर व्यक्ति हर दिन अपने संदेश अपने मित्रों, रिश्तेदारों अथवा सामान्य जन तक पहुंचाते हैं। यह संदेश उत्सव, त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि से संबंधित विशेष अवसरों पर शुभकामना देने अथवा किसी दुखद स्थिति में अपना शोक या संवेदना प्रकट करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। वर्तमान समय में इन संदेशों ने हमारे जीवन में एक विशेष जगह बना ली है। कुछ संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा भी देश की जनता या अपने प्रशंसकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी लिखे जाते हैं। जैसा कि आप अक्सर पढ़ते सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया आदि। संदेश का एक प्रारूप ऐसा भी होता है जब किसी के द्वारा फोन पर दी गई किसी जानकारी या सूचना को संबद्ध व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिख कर रखा जाता है। इस प्रकार संदेश लेखन का अर्थ अपनी बात या किसी विशेष अवसर पर अपने महत्वपूर्ण विचारों को संक्षिप्त रूप में लिखकर प्रकट करना है। संदेश लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संदेश सरल शब्दों में होना चाहिए। यह किसी भी काल या समय में लिखा जा सकता है। संदेश लिखने से पूर्व दिनांक, समय तथा अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। संदेश बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में होना चाहिए। यह विषय से संबद्ध होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। संदेश लिखते समय भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। संदेश में रचनात्मकता अथवा सृजनात्मकता का समावेश भी किया जा सकता है। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों में ही होनी चाहिए। संदेश का प्रारूप: संदेश, दिनांक, समय, संदेश, संक्षिप्त में अपना नाम। मध्य में ऊपर संदेश शब्द लिखें। बाईं ओर संदेश लिखने की दिनांक लिखें। दाईं ओर समय लिखें। चाहे तो दिनांक के नीचे भी समय लिखा जा सकता है। इसके उपरांत बीच में संक्षिप्त में संदेश लिखें। संदेश में मुख्य विषय या बात का ही वर्णन करें। अनावश्यक जानकारी न लिखें। अंत में बाईं ओर लिखने वाले का नाम लिखें। छात्रों, नए पाठ्यक्रम के अनुसार संदेश लेखन के अंतर्गत शुभकामना संदेश, पर्व एवं त्योहारों से जुड़े संदेश तथा विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेशों को ही शामिल किया गया है। शुभकामना संदेश: ये संदेश शुभ अवसरों पर दिए या लिखे जाने वाले संदेश होते हैं, जैसे जन्मदिन, परीक्षा में प्रथम आना, शादी की सालगिरह, गृह प्रवेश। पर्व एवं त्योहार संदेश: ये संदेश राष्ट्रीय पर्वों एवं त्योहारों पर लिखे या दिए जाने वाले संदेश हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गुरु पर्व, होली, ईद, दीपावली, क्रिसमस त्योहार। विशेष अवसर संदेश: विशेष अवसर सुखद एवं दुखद दोनों ही होते हैं। इस प्रकार के संदेश शोक, हर्ष, सामाजिक, पर्यावरण आदि से जुड़े हो सकते हैं। आइए इस प्रकार के संदेशों के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं और समझते हैं कि संदेश किस प्रकार लिखे जाते हैं। जन्मदिन का शुभकामना संदेश: मई 4 बजे सायं। प्रिय नमन, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। सौरभ। दीपावली की शुभकामना: 30 अक्टूबर 9 बजे प्रातः। दिवाली के ये दिए
आपके जीवन को जगमगाते रहें। आपके घर सुख समृद्धि की वर्षा हो, ऐसी कामना के साथ आपको शुभ दीपावली। नेहा। प्रथम आने पर बधाई संदेश 30 मार्च 2 बजे दोपहर। प्रिय कौशल, परीक्षा में प्रथम आने पर बहुत बधाई। इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दादा दादी। गुरु पर्व की शुभकामना 30 नवंबर 8 बजे प्रातः। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामना। नवल किशोर।